नाजरीन, शुएब अख्तर की जितनी बॉल की स्पीड थी, आज उससे कई गुना ज्यादा स्पीड से इसकी तरफ कौम की लानतें आ रही हैं। शुएब अख्तर की मुसल्लत करदा हुकूमत की सिफारिश पे T20 वर्ल्ड कप के दौरान PTV स्पोर्ट्स पर गेम ऑन है शो में बतौर एक्सपर्ट नौकरी लग गई है। शुएब अख्तर को 2021 में साबिक डायरेक्टर PTV स्पोर्ट्स नुमान नियाज के साथ तलकलामी के नतीजे में PTV स्पोर्ट्स से निकाला गया था, लेकिन इस बार अता ताड़र ने इसको दोबारा लगा दिया है। इस नौकरी को हासिल करने के लिए शुएब अख्तर ने बेशर्मी की तमाम हदें उबूर कर दी और हुकूमत की शान में तारीफों के पुल बांध दिए। अता ताड़र और शहबाज शरीफ की इतनी तारीफें की कि इतनी पटवारी भी नहीं करते होंगे। यहाँ तक इसने बकवास की कि पाकिस्तान की 80% अवाम शहबाज शरीफ को पसंद करती है। We're going to give you the great content and we have a good panel, we have a great leadership. PM very happy that you're back. Thank you very much PM साहब, बहुत शुक्रिया सर आपका. He's a great guy. 80% of the Pakistan watches PTV and I thoroughly believe with this leadership, with Minister Saab, Ata Tarar is a very competent guy and his vision is very broad. He wants a new content creation for the PTV. He wants to give a new look to the PTV and the great help from MD Saab, Bashir Saab, I'm sure the PTV will grow better than ever before. यानी अवामी मैंडेट पर डाके के खिलाफ एक नया बयानिया लॉन्च करने के लिए शुएब अख्तर की मदद ली गई कि 80% अवाम ने मुस्लिम लीग नून को वोट दिया है। शुएब अख्तर की ये वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर आई तो अवाम की जानिब से इस पर उसी स्पीड से लानत भेजी गई जिस स्पीड से वो किसी जमाने में बॉलिंग करवाया करता था। लानतें बनती भी हैं क्योंकि चपड़ासी ने आखिरकार PTV पर प्रोग्राम करने के लिए चापलूसी शुरू कर दी है। पिटे मुंह तेरी हयाती पर। बेशर्म नौकरी के लिए कह रहा है 80% लोग इस चोर बूट पॉलिश को पसंद करते हैं, जबकि 80% अवाम ने PTI को वोट दिया। ये तो वोट चोर फार्म 47 की नाजायज पैदावार है। झूठा हलफ उठा के अल्लाह को भी धोखा दे रहे हैं। शर्म आनी चाहिए तुम्हें शुएब अख्तर। तुम्हारा ईमान सिर्फ पैसा है जिसकी खातिर तुमने पहले इंडिया को बाप बनाया हुआ था और अब जो तुम्हारे हीरो इमरान खान की जान के दर पे हैं उनकी गोद में बैठ गए हो। कहीं तो पैसे की बजाय उसूल को देख लिया करो, लालची बेशर्म इंसान। जाओ एक कमलिया, बनी बनाई इज्जत खाक में मिला ली और तेरी मोहब्बत जिन दिलों में अल्लाह ताला ने डाली थी वो दिल टूट फूट गए। कैसे भरोगे ये नुकसान अपना? घाटे का सौदा कर बैठे हो। कौन है, कहाँ से आते हैं ये लोग? ओहदों और माली फायदे के लिए जो शख्स अपने ज़मीर को सुला दे और अपनी इज्जत को दाव पर लगा दे वो जिल्लत की अता गहराइयों में गिर जाता है। किसी की खप मारने का एक अंदाज ये भी है कि उसकी हद से ज्यादा तारीफ में जमीनों आसमान के कलाबे मिलाई जाएं। शुएब अख्तर भी यही कर रहा है। जो कुछ ये कह रहा है इस पे ताड़र और PTV चेयरमैन को भी यकीन नहीं। इनके चेहरे से लग रहा है कि शुएब अख्तर इनकी खप मार रहा है। शुएब अख्तर की आंखें इसके अल्फाज का साथ नहीं दे रही। बाकी ये बात भी सच साबित हो गई है कि रोटी बंदा खा जाती है। सब नियतों के खेल हैं। अल्लाह हर एक को उसकी नियत के मुताबिक अजर देता है। इनकी नजर सिर्फ शोहरत और पैसे पर थी तो अल्लाह ने इनको एक्सपोज करना ही था। पैसा और ओहदा इंसान को कितना गिरा देते हैं ये इसको देखकर समझ आ रहा है। मुर्शद ने कहा था कि पैसे की गुलामी बड़ी खतरनाक चीज है। पैसे के लिए ये सब इंडिया की तारीफों के पुल बांध देते थे। ये तो कुछ भी नहीं। इज्जत और पैसे में से इसने पैसे का इंतखाब किया है। शुएब अख्तर ने बहुत बेशर्मी का मुजाहरा कर दिया है। नौकरी करनी है तो झूठ बोलना पड़ेगा, चापलूसी करनी पड़ेगी और ये मीडिया में नौकरी की अव्वलीन शर्त है। मीडिया पर नजर आने वाले 98% लोग वही बोल रहे हैं जिसका उन्हें हुक्म मिलता है या वो समझते हैं कि वो ऐसा नहीं बोलेंगे तो नौकरी से फारिग हो जाएंगे। ख्वाह उन लोगों की जाती राय टोटली ऑपोजिट ही क्यों ना हो। ये पाकिस्तान है, यहाँ मीडिया 100% कंट्रोल्ड है। एक बात तो पक्की हुई, जिसने भी इमरान खान को सपोर्ट किया चाहे वो 1-2 बार ही करे वायरल हो गया, लेकिन जिसने भी मुखालिफत की अच्छा भला हीरो होता है, जीरो पर आ जाता है। नून लीग की सादगी मुलाहजा फरमाएं कि ये समझती है कि शाहिद अफरीदी और शुएब अख्तर जैसे मारूफ क्रिकेटर्स को साथ मिलाकर इमरान खान की मकबूलियत खत्म कर देगी। मोरखो, इमरान खान मकबूलियत और महबूबियत के ऐसे बामे उरूज पर है कि इसके मुकाबले में जिसको भी लाओगे वो जीरो हो जाएगा। इमरान खान का बाल भी बिका नहीं होगा। क्यों इन बेचारों को भी जलील करवा रहे हो? इनको क्यों समझ नहीं आती कि अवामी बयानिए के खिलाफ हीरोज को खड़ा करके इस बयानिए को नुकसान पहुंचाने की बजाय पाकिस्तान के हीरोज को जीरो बना रहे हैं। मसलन असद उमर, इब्रारुल हक, शाहिद अफरीदी और अब ये साहब रह गए थे। मसला पाकिस्तानियों का ये है कि इनका मुकाबला बेवकूफों से है जो दीवार पे लिखी शिकस्त को कानून की हुक्मरानी तस्लीम करके फतह में बदलने की बजाय बजिद है कि मुकम्मल सरेंडर करेंगे। शाहिद अफरीदी और शुएब अख्तर के लिए अब हमारे दिलों में कोई जगह नहीं रही। जब इन्हें हमारे जज्बात का जरा ख्याल नहीं, हर दफा हमें मायूस करते हैं, हमारे जज्बात को पांव तले रौंदते चले जा रहे, तो हम क्यों ख्याल रखें? हमसे भी कोई उम्मीद न रखी। अब जब जब किसी ने इन हीरोज को छेड़ा हम ही थे कि इनके साथ खड़े हुए, इनके लिए स्टांस लिया, प्रेशर बनाया। शुएब अख्तर की PTV पर बेतुकीरी हुई, हमने उस डॉक्टर की ईंट से ईंट बजा दी, लेकिन खुदा जाने ये लोग कौन सी दुनिया में रहते हैं। जरा अपनी इज्जत और हमारे जज्बात का पास नहीं, हट दर्मी की भी कोई हद होती है।
है। पूरे मुल्क की अवाम एक तरफ, लेकिन इन्हें दूसरी तरफ का स्टांस ज्यादा पसंद है। भाई अगर आपकी कुछ ज्यादा मजबूरी है तो खामोश क्यों नहीं रह सकते? क्यों कर हमारे जज्बात को पांव तले रोनते हैं? शोएब अख्तर, तुम्हें बंदर की तारीफ की क्या जरूरत थी? बंदर वैसे भी उछल कूद करता है, आज तो छलांगे मारेगा। अफरीदी टोट की तरह मुनाफिकत नहीं चलेगी। आप इमरान खान को हीरो भी मानते हैं और टोटों से भी हाथ मिलाते हैं। शाहिद अफरीदी और शोएब अख्तर शायद इमरान खान और वसीम अकरम के बाद पाकिस्तान क्रिकेट के सबसे बड़े हीरोज थे, लेकिन शाहिद अफरीदी और शोएब अख्तर की पैसे की भूख और शहबाज शरीफ की मोहब्बत में बोले गए फकत एक जुमले ने हीरो से जीरो बना दिया है। इन दोनों का इमेज अब पाकिस्तान की अवाम में दुरुस्त होते होते शायद सालों लग जाएं। पूरी दुनिया मिलकर सारा जोर लगाकर इज्जत के नक्शे बना दे, लेकिन मेरा रब अगर जिल्लत का फैसला कर ले तो कोई इज्जत नहीं दे सकता। इसकी ताज़ा मिसाल शोएब अख्तर है। कुछ लोग अवामी रद्दमल पे एतराज कर रहे हैं कि कौम किसी के सियासी नजरिए पर इतनी नाराज क्यों हो रही है। ये लोग असली बात समझने से कासिर हैं कि कौम इस वक्त हालते जंग में है। हकीकी आजादी की जदोजहद में कौम से गद्दारी एक बड़ा मामला है। जुलाई 2022 में श्रीलंका में पेश आने वाली सूरत-ए-हाल से दुनिया का हर शख्स बाखबर होगा। जब मुल्क में अनार की इंतहा को पहुंच गई थी, लाखों लोग हुकूमत के जबर के खिलाफ बगावत पे उतर आए और फिर वो वक्त भी आया जब लाखों लोगों ने सदारती महल पे दावा बोल दिया और सदर को फरार होना पड़ा। सदारती महल पे हकीकी मालिकान यानी अवाम के कब्जे के मनाजिर भी पूरी दुनिया ने देखे थे। उन मनाजिर में एक और अहम मंजर भी था जो देखने से ताल्लुक रखता था। उस मंजर को पाकिस्तान में समझने की ज्यादा कोशिश नहीं की गई थी। उस भीड़ में श्रीलंकन अवाम के साथ साथ वो लोग भी शामिल नजर आए जिनका सियासत से दूर तक ताल्लुक नहीं था, जो अपनी शहाना जिंदगी गुजारे थे। उस एहतजाज में लोग अपने लेजेंड क्रिकेटर जे सूर्या के साथ सेल्फियां लेते नजर आए थे। उस एहतजाज में कुमार संगाकारा के गिर्द लोगों का हुजूम नजर आया था। उस एहतजाज में जे वर्धने के साथ लोगों का प्यार सबने देखा था। सोशल मीडिया पे भी कौमी क्रिकेटर्स की जानिब से सदर को इस्तीफा देने का मुतालबा सब देख रहे थे। ट्विटर पे लेजेंड क्रिकेटर अपने सदर की बजाय अपनी कौम के साथ खड़े नजर आए थे। उस सब के पीछे वजह श्रीलंका में उभरने वाले शौर की थी, श्रीनगर में शरअ ख्वानगी की थी, इखलाकी अकदार की पासदारी की थी। आपने श्रीलंका से 2 माह कबल पाकिस्तान में भी अवाम की मुंतखब हुकूमत गिराई थी। पाकिस्तान में भी ताकतवर अशराफिया अपनी कौम के सामने खड़ी हुई थी। पाकिस्तान में भी 10 अप्रैल को पूरी कौम सड़कों पे निकली थी। पाकिस्तान में होने वाले एहतजाज इंतहाई पुरअमन और अलामती थे, मगर आपको उनमें कोई कौमी क्रिकेटर दिखाई नहीं दिया था। दुनियाई क्रिकेटर के करिश्माती कप्तान और पाकिस्तान को वर्ल्ड कप से नवाजने वाले लेजेंड क्रिकेटर इमरान खान की हुकूमत गिरा दी गई थी। इमरान भाई की तकरार तो बहुत सुनी गई थी, स्पीकर की सदाएं तो बहुत गूंजी थी, मगर जब वक्त क़याम आया तो नादान सजदे में गिर गए। जब कौम सड़कों पे निकली तो ये कौमी क्रिकेटर घर बैठे रहे। जब सोशल मीडिया पे कौमी रद्दमल आया तो ये क्रिकेटर खामोश तमाशाई बन गए। इमरान खान के नाम पे फॉलोइंग लेने वाले और हीरो बनने वाले उसी एक रात में जीरो बन गए थे, मगर कौम ने इनसे गिला नहीं किया था, कौम ने इनसे शिकवा नहीं किया था। कौम के सब्र का पैमाना तो तब लबरेज हुआ जब इनकी हुकूमत गिराकर चोरों और लुटेरों की हुकूमत बनाई जा रही थी। तो कई क्रिकेटर्स अपने जाती मफादात के लिए नई हुकूमत को मुबारकबाद दे रहे थे। जब शाहिद अफरीदी जैसे चमचे शहबाज शरीफ को एशिया का बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर बनाने पे तुल गए थे, तब कौम ने रद्दमल दिया और खूब दिया। पीसीबी में ओहदे लेने और स्पोर्ट प्रोग्रामों में जगह बनाने के ख्वाहिशमंद कई क्रिकेटर्स को कौम ने इनकी औकात याद दिलाई। शाहिद अफरीदी, कामरान अकमल जैसे कई खिलाड़ी कौमों की नजरों से गिरते चले गए। इन गिरने वालों में अब एक और बड़ा इजाफा शोएब अख्तर का है, जिसे अता ताड़र ने दोबारा से पीटीवी के प्रोग्राम गेम ऑन है प्रोग्राम में लगाया तो इसने अता ताड़र के कसीदे शुरू कर दिए। अता ताड़र ने शहबाज शरीफ की जानिब तवज्जो मबजूल करवाई तो शोएब अख्तर ने इसके वियन को दाद देनी शुरू कर दी। ऐसा लगता था कि कोई कौमी हीरो नहीं बल्कि एक भिखारी हो जो दुआएं देकर पैसे मांग रहा हो। चंद माह की हुकूमत के सामने चंद नोटों की खातिर खुद को बिछाकर शोएब अख्तर ने वही किरदार अदा किया है जो आप सोच रहे हैं। ऐसे में अवामी रद्दमल फितरी है। कौम पे मुसल्लत करदा फार्म 47 के इन मस्करों की शान में कसीदे पढ़ने वाले इस कौम के खिलाफ माफिया के साथ खड़े हैं और कौम हकीकी आजादी की जंग में किसी किरदार के साथ रायत बरतने को तैयार नहीं, क्योंकि ये आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल की जंग है। इसमें मुखालफीन को किसी तरह की कुमक पहुंचाने की कोशिश करने वाला कौमी दुश्मनी और माफिया का साथ दे रहा है। कौम साथ ना देने वालों की बुजदली तो बर्दाश्त कर सकती है, मगर मुखालिफ खड़े लुटेरों के साथियों की मकारी किसी सूरत नहीं। कहा जा रहा है कि शोएब अख्तर ने पीटीवी के प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए नून लीग की तमाम शराइत तस्लीम कर ली और इनके कहने पर वीडियो भी रिकॉर्ड करवा दी, जिसमें नून लीग के रहनुमाओं की तारीफों के लिए बेशर्मी की तमाम हदें उबूर कर दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।